हाँ, तो कितना प्राइज मनी रखे हैं सर आप? अच्छा, ये प्राइस मनी लेकर ही जाने के चक्कर में है, वो लिखा हुआ है, थंबनेल पे प्रयत्न पड़ा हुआ है, करेंगे। आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप लेके जाएंगे, साबित कीजिए, बिल्कुल आपको दिया जी। जाएगा। माफी चाहेंगे, एक्चुअली मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक ही मिला मुझे। सिद्ध क्या करना है कि वर्ण व्यवस्था सही है, राइट? अच्छा जी। यही सिद्ध करना है ना? कीजिए। अच्छा, तो जी। ये लग रहा है कि आप कुछ भी हो बस सिद्ध करके ही मानेंगे। प्रयत्न आपकी तो बात है से ऐसा भाई। लग रहा है पैसों कि का आपको। बात, पैसों की बात है जी। अच्छा, पैसों की बात है, आज तो जीत के जाएंगे, पैसों के बताएं। लिए कुछ भी करेंगे आप। सर। हाँ, ये कुछ भी करेंगे। आप ब्राह्मण है ना, ब्रह्म राक्षस? ब्राह्मण देवता है जी, ना। हम ब्राह्मण नहीं हैं। अच्छा, ये ब्राह्मण नहीं है, ये आते हैं ऐसे ही बोलते हैं ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण ही। हम्म। लेकिन इनको पता है, अच्छा। ये कर्म वाले हैं, ये बताएंगे कि हम कर्म से अब शूद्र हो गए हैं। हाँ जी, ब्रह्म राक्षस। नहीं, हम कर्म से शूद्र नहीं हुए हैं बहरहाल। क्या हुआ? ये, हाँ जी, तो जन्म से होता है वर्ण व्यवस्था, इसका कोई प्रमाण है आपके पास भैया? जन्म से अत्रि होता है? स्मृति तो अभी से दिखाया मैं, अभी तो दिखाया, आप नीचे तो बैठे भैया, थे, आप देख तो रहे थे। मैं अजय अजय जब था तब से हमने ज्वाइन किया था। और अच्छा, तो आप सबूत दिखा दीजिए ना, एक काम कीजिए ब्रह्म हम्म, राक्षस, ये हम लोगों से क्यों हम्म, सबूत मांग रहे हैं? आप एक काम कीजिए, आप अपना ही सबूत दिखा दीजिए। कौन कौन सी किताब आपको बता दे रही है कि इंसान जो है जन कर्म से ही हम्म। ब्राह्मण हो जाता है और कर्म से ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो जाता है? बता दीजिए। महाभारत का प्रमाण मानेंगे? अच्छा, महाभारत का प्रमाण हम लोग मानेंगे, बताइए। महाभारत से ये जी, प्रमाण देंगे? महाभारत में तो नियोग भी हो रहा है। हाँ, हैं? वो चीजें भी हैं। अच्छा, तो बट अभ्यास बहरहाल क्या था वर्ण फिर? व्यवस्था की, वर्ण अच्छा, व्यवस्था की वर्ण बात चल व्यवस्था रही की। थी ना। जी जी अच्छा। जी जी। हम्म। तो बताइए ना, भैया बताइए, आप, हम लोग सुनेंगे, पूरा हाँ, सुनेंगे। एक एक सेकंड देते बस हमें, ठीक है? आप स्क्रीन शेयर करने देंगे या मैं आपको बता दूं, रेफरेंस बता दूं, आप खोल लेंगे? अब बता दीजिए, बता दीजिए, हम लोग सुन लेंगे। कोई बड़ी सी बात नहीं है, हम लोग सुन लेंगे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड बस। तो महाभारत के वन पर्व के 180वें चैप्टर का श्लोक जो है 21 है, उसमें लिखा हुआ है, नागराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, नागराज जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया है, से सद्गुण दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण कहा गया है, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं, ठीक है? और उसके ही 5 श्लोक बाद लिखा है, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हों वह ब्राह्मण माना गया है, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र माना गया है, राइट? तो लक्षणों के, कर्म और गुणों के आधार पर बताया गया है महाभारत में। ये आप चाहे तो कौन सा रेफरेंस आप चेक कर बताए? सकते हैं। आप कौन सा बताए थे? वो बता दीजिए, सर्ग जी, एक बार बता दीजिए। सर्ग नहीं है, महाभारत का वन पर्व है। वन पर्व जो है उसका 180वां अध्याय, उसका श्लोक 21 है। अध्याय 180। पहला में तो सभा पर्व आ गया, लेकिन वन पर्व आपका नहीं दिखा, एक मिनट। चलिए, लेकिन इसमें जो आपने कहा, तो एक चीज मुझे बताइए जी कि बताइए। जो जो वो था, एकलव्य था, हम्म, एकलव्य जो था, तो हम्म, उसको तो तीर चलाने की, तीर तो वो चला लेता था, बड़ा अच्छा चलाता था, हम्म, हम्म, चलाता था ना? तो हम्म। उसके साथ क्या दिक्कत आ गई थी कि उसका अंगूठा काटने की जरूरत पड़ गई? उसमें क्या आ गई थी, ये दिक्कत आ गई द्रोणाचार्य की थी धूर्तता कि? थी। तो द्रोणाचार्य वैसे कौन था? वो गुरु था कौरवों और पांडवों का। गुरु था ना? गुरु था, कौन से वर्ण का था वो? ब्राह्मण। ब्राह्मण था। मतलब बताइए, ये तो ब्राह्मण ही धूर्त निकल गया। बहुत ये बड़ी वन धूर्तता पर्व थी में कौन उसका। सा बताए हैं आप? वन 180वां पर्व का अध्याय है। कौन सा बताए हैं? ये नहीं, इसमें बहुत सारे 180। पर्व है फिर ना। अपने गुरु को बोला एक क्यों नहीं फिर इसने, कि भाई आप बिल्कुल, ऐसा उनको कर उनका लो, आप फल तो मिला, ब्राह्मण लास्ट में नहीं। मारे गए अपने क्या अच्छा, कहते हैं उसको, वो प्रॉमिस के चक्कर में, अपने अच्छा, उस क्या फल कहते के हैं, कारण मारे गए, उस फल के कारण मारे गए। बिल्कुल, उनके कर्मफल बहुत बेकार थे।
एकलव्य का उन्होंने अंगूठा कटवा दिया, कौरवों का साथ दिया अपने अच्छा। खाली क्या कहते हैं लेकिन उसको प्रतिज्ञा के लेकिन भाई चक्कर में। आपके तो धर्म ग्रंथ में कर्म जो है वो तो उस कर्म का तो नत्थी होते जाता है, अगला जन्म लेता है कर्म का फल भुगतने के लिए। इस जन्म में कैसे कर्म का फल भुगत लिया? जो कर्म फल शेष वो रह तो जाता अगले है वो जन्म में अगले हो जन्म जाएगा में ना। भुगतते हैं आप जी। हाँ, जो कर्म फल शेष रह जाता है आपका, उसको भुगतने के लिए आपको अगले जन्म मिलता है। अच्छा, अगला ये सब जन्म मानते मिलता हो है आप? मेरे को। हाँ मैं मानता हूँ। अब आप सबको जिसने थोड़ी सी भी महाभारत देखी है या पढ़ी है, आप सबको अंदाजा होगा कि उन्होंने अंगूठा इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि वह व्यक्ति शूद्र था। उन्होंने, वो शूद्र कतई नहीं था, कहीं भी एकलव्य को शूद्र नहीं कहा गया है। दूसरी बात, जो अंगूठा मांगने वाला प्रकरण है वो इसलिए है क्योंकि द्रोण की प्रतिज्ञा थी कि वह अर्जुन को दुनिया का, विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे। अब अपनी प्रतिज्ञा के चक्कर में उन्होंने जो पाप किया द्रोण ने, उसका परिणाम, उसका फल उन्हें मिला। महाभारत के युद्ध में मारे गए वो सारे अपने सतगुणों के, सारे अपने सत्कर्मों के बावजूद उनकी मृत्यु हुई, और ऐसी मृत्यु हुई कि जो कि शायद देखने लायक थी। ये तो बड़ा गजब का ज्ञान है। तो भाई साहब ये एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो व्यास था ये कौन से वर्ण का था? जहां तक मेरी जानकारी जाती है ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण थे। अच्छा, आई कैसे तय कैसे होता है कि कोई ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय वैश्य बनेगा? ये कैसे तय किया था कि व्यास जो है वो ब्राह्मण हो गया? कर्म और गुणों के आधार पे। कर्म और गुणों के आधार पे? जी। बड़ा गजब की बात है भाई साहब ये तो फिर उसके जो जो बेटा हुआ, जो विचित्र वीर्य हुआ, नहीं, जो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र हुआ और जो पांडु हुआ, वो सब क्या हुए फिर? क्षत्रिय हुए। अच्छा, वो सब क्षत्रिय हो गए। जी। मतलब कि बाप का जो है बेटे पर वो नहीं चलता है, प्रभाव नहीं चलता है। कर्म क्षत्रिय थे ना, प्रधान कर्म क्षत्रिय था उनका। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जो व्यास है वो ब्राह्मण हो गया। जी। बड़ा गजब का बात है भाई साहब ये। अच्छा, ये मत्स्यगंधा जो थी वो क्या, उसकी जो व्यास की जो माता थी वो क्या थी? वो कौन सी उनके वर्ण बारे की में थी? हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, उनके बारे में नहीं जानकारी है। तो ये जी। फिर ब्राह्मण हुआ कैसे? ये कैसे तय हुआ कि वो ब्राह्मण हो गया? प्रधान कर्म उनके ब्राह्मणों वाले थे ना। नहीं, क्या क्या शिक्षा कर्म था दीक्षा का उसका? काम कैसे करते पता थे। चल गया कि उसका कर्म जो है वो ब्राह्मण हो गया? ये कैसे तय हो गया? शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, शिक्षा प्रचार का काम करते थे, धर्म प्रचार का काम करते थे, समझाने का, बताने का। और व्यास के किसको अलावा किसको भी पढ़ाया था वैसे? नहीं, किसको पढ़ाया था वो? किसका गुरु था व्यास उसे पूरे जैसे महाभारत में? जैसे वेद व्यास में वेद व्यास को क्रेडिट दिया जाता है वेदों को लिखने का, मतलब उनको लिपिबद्ध करने का वो ज्ञान है, उसके अच्छा, प्रसार के लिए कार्य किया उन्होंने। जी।